राजेश। दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली तकरीबन साकार हो सकी है। इसे आज चौथे दिन अंतिम रूप दिया जा रहा है। यमुना क्रिश्चियन कॉलेज परिसर में तैयार हो रही ये रंगोली विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। नगर निगम की ओर से महाकुंभ एवं संगम स्नान पर आधारित 55,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में रंगोली तैयार की जा रही है। इस रंगोली का मकसद दुनिया भर के लोगों को महाकुंभ के लिए आमंत्रित करते हुए महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता का संदेश देना है। जी हाँ, रंगोली में संगम का विहंगम दृश्य दर्शाने का प्रयास किया गया और स्नान और इसके साथ साथ पूजन करते संत भी दिखाए गए हैं। कलश और मंदिर के संगम में महाकुंभ के विविध रंगों को दिखाने का प्रयास किया गया है। उपनगर आयुक्त दीपशिखा पांडे ने बताया कि नगर निगम के कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई जा रही है और रंगोली का थीम महाकुंभ और नगर निगम के कार्यों पर आधारित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए तैयारियां अब जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी भी प्रयागराज में रहेंगे और इस दौरान महाकुंभ की भव्य तैयारियां और उसकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हर कोई इस महाकुंभ में अपनी भागीदारी निभाता हुआ नजर आ रहा है। बनाऊंगी मैं सजेगा प्रयागराज और होगा नया महाकुंभ का आगाज। तो इस थीम पर हम यहाँ पर रंगोली बना रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये हमारा 12वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है और कुंभ भी 12 साल में एक बार आता है। तो इसी के लिए हम बहुत ज्यादा खुश है। दिन रात मेहनत करके आप सभी के लिए रंगोली बना रहे हैं, तो आइए और जरूर देखिए। और इसको बना रही है आर्टिस्ट इंदौर की शिखा शर्मा जी। मैं आपको शिखा शर्मा जी के बारे में बता दूं, इन्होंने पहले भी कई रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है विश्व में सबसे बड़ी रंगोली बनाने में। और इस बार इसकी जो एरिया कवरेज है वो 55,565 वर्गज है, स्क्वायर फीट है, जो कि वो अपना पिछला रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है 52,000 का। और जो कि ये महाकुंभ पर्व के अवसर पे बनाया जा रहा है प्रयागराज में। तो इस रंगोली की थीम खुद महाकुंभ है। दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बन रही है, तो बट नेचुरल है कि एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इसलिए हमारे प्रयागराज में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम लोग इसको देखने आए हैं और वाकई बहुत सुंदर बनी है रंगोली। और हमारे कुंभ से रिलेटेड ये रंगोली बनी है। हो रहा है महाकुंभ के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को नगर निगम के कार्यों के प्रति और जागरूक करने, अवगत कराने के दृष्टिगत ये रंगोली बनाई जा रही है। और इस रंगोली का थीम महाकुंभ और नगर निगम के कार्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें महाकुंभ के दृश्य और लोगों का दृश्य दिखाया गया है। कुंभ के तर्ज पे बनाया जा रहा है, जिसमें नाविक, साधु और ऐसे तमाम भी कुंभ से रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रंगोली में बनाए गए हैं, ये देखने को मिला। कैसा लगा? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा हमारा महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है, वैसे ही यह रंगोली विश्व की सबसे बड़ी अब तक की रंगोली है। ये जान के बहुत खुशी हुई कि अपने प्रयागराज में एक और रिकॉर्ड महाकुंभ के पहले बन जा रहा है। और हमारे साथ संवाददाता आशीष भट्ट जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस प्रकार से महाकुंभ पर आधारित दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली को आज अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्या दृश्य देखने को मिला आज? आपकी अगर बात कराए तो दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। 55,000। देखिए, मकसद यही था कि लोगों को देश दुनिया से लोग पहुंचेंगे और सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जहां देश दुनिया से लोग पहुंचे हैं, तो सबसे बड़ी रंगोली बनाकर एक बड़ी तो देखा जाए तो रिकॉर्ड बनाया गया कुंभ से पहले। और लोगों को एक इसके साथ ही लोगों को एक आमंत्रण करने का एक जो इतना खूबसूरत रंगोली बना के जो एक उदाहरण दिया गया, जो लोगों को एक साथ ही साथ जागरूकता का एक उदाहरण दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है नगर निगम की तरफ से, एक जो इस तरीके से एक पहल करी गई इंदौर की शिखा शर्मा ने, जिस तरीके से एक 11वां रिकॉर्ड बनाने के बाद, तो जिस तरीके से ये 12वां रिकॉर्ड अगर कहा जाए तो उसका 12वें वर्ष के बाद जो 12 वर्ष के बाद जिस कुंभ लगता है, तो कहीं ना कहीं जो 12वां रिकॉर्ड बनना जा रहा है, तो उनके अंदर भी उतनी खुशी है कि हम महाकुंभ की शुरुआत से पहले ये 12वां रिकॉर्ड अपने बिल्कुल 55,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल भी ये बनी हुई है रंगोली। क्या प्रधानमंत्री मोदी भी देखेंगे इस रंगोली को कल जब मौजूद रहेंगे?
देखिए, अगर बात किया जाए तो अभी इस तरीके से अभी कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं आया कि देखिए, अगर जिस तरीके से अगर उसकी प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री लगभग 11:25 से अपने विशेष विमान के द्वारा बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा वो अरेल पहुंचेंगे, वहां से वो सीधा वहां से अपने काफिले के साथ पहुंचेंगे अरेल घाट, वहां से वो विशाल रूप से गंगा घाट पे पहुंचेंगे। किला घाट पे पहुंचने के बाद वहां पर गंगा पूजन करेंगे। अब गंगा पूजन करने के बाद तमाम तरीके का जो निरीक्षण है वो करेंगे, साथ ही साथ पंतों के साथ बात करने की बात कही जा रही है और तमाम जो 7,000 की जो परियोजना, लगभग 7,000 के लगभग परियोजनाओं की बात की जा रही है, उसका लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल आशीष जी, जिस प्रकार से ये बड़ी रंगोली बनाई गई है उसमें क्या क्या दर्शाने का प्रयास किया गया और क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? देखिए, अगर बात किया जाए तो जो संदेश देने का पहले बात है, अगर चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है तो एक संदेश ये भी है कि लोगों को आमंत्रण करने का, क्योंकि उसमें जो दृश्य दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं संगम पर जो दिगंबर दृश्य वो दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ उसमें एक चीज और दर्शाया गया है जो पूरा करके अगर बात किया जाए तो उसमें जो सफाई कर्मी है वो दिखाए गए हैं कि आप जिस तरीके से संगम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रयागराज की अगर बात किया जाए, चाहे संगम तक की बात करा जाए, पॉलीथीन मुक्त की बात की जाए, तो ऐसे तमाम तरीके के उसमें जिस तरीके से जागरूकता के लिए ये रंगोली बनाई गई है, तो साफ तौर पे इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोग आए, जरूर आए, पर देश दुनिया से लोग आ रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, पर कहीं ना कहीं अपने प्रयागराज को, साथ ही साथ संगम तट को, माँ गंगा को जरूर स्वच्छ रखें। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से महाकुंभ को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर पे जाती हुई नजर आ रही, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तैयारियां और अधिक बढ़ती जा रही हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।